सिर्फ एक 100 रुपए के लिए टॉर्चर करती रही वो। मैं जम्बो की तरफ देखा, भाई ये क्या है, 100 रुपए क्यों देना हम लोगों को। उस दिन मैंने ऐसे नोट निकाला, ऐसे किया उसके मुंह पे, ऐसे किया, लो मैम 100 रुपए लो, ऐसे ऐसे करके दिया उस दिन सही में। भाई भाई अंधेरे में क्यों बैठा है, अंधेरा पसंद है क्या। अरे यार एग्जाम्स लिख रहा था ना, तो जिंदगी ऐसी अंधेरे में थी, पर अभी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अभी किया जाए उजाला। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक अलग सा वीडियो लाया हूँ, मतलब कि एक स्टोरी टाइम जैसा। मेरे साथ जो घटना घटी थी, एक सत्य घटना पर आधारित है ये वाली वीडियो। तो मेरे साथ जो भी हुआ था पिछले 2-3 महीने में इंसिडेंट, तो मैं वो बताऊंगा मेरी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आई नो उन लोगों को कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वही होते जो हमें सब सिखाते हैं, हमें अच्छी राह पे लेके जाते हैं। लेकिन मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में इतने महीनों से ये भरा हुआ था, मैं कहीं ना कहीं तो बोलूँ पूरा जो मेरा मन का है। बस पता नहीं मुझे कि आज मैं क्या बोलूँगा। तो बस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो फिर कहानी मुझे जहाँ से याद आती है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो मेरी प्रिंसिपल का नाम मुझे याद है, पर मैं उसका इस वीडियो के लिए नाम रखूँगा मैं पोपली, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत बोलती रहती थी पोपली की तरह, ठीक है। तो फिर ये बात है मेरे 12th क्लास की, अभी मैंने एग्जाम्स दे के आया हूँ मैं। तो इससे पहले एग्जाम्स के पहले 2-3 महीने या पता नहीं कितने महीने पहले बात है ये। तो फिर मेरे कॉलेज में, मैं कॉलेज क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जिधर मैं रहता हूँ विशाखापट्टनम में, वहाँ पे जूनियर कॉलेज भी होता है 10वीं के बाद में, जहाँ पे 11वीं 12वीं होती है, और स्कूल्स भी होते हैं। और तो मैंने जूनियर कॉलेज में ले लिया क्योंकि स्कूल में बहुत पैसा लगता है, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत पैसा खाते हैं। तो मैं भी कुछ प्राइवेट कॉलेज में चला गया, जूनियर कॉलेज, वहाँ पे जहाँ पे कम फीस थी, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, 2 प्रिंसिपल्स तो मेरी आंखों के सामने बदल चुके थे। जब मैं सेकंड ईयर में आते आते 3 और बदल गए। जो इस कॉलेज का जो 2 ब्रांचेज हैं, इस कॉलेज में क्या है कि डिग्री कॉलेज भी रहता है, जूनियर कॉलेज भी रहता है। तो उनका एक ब्रांच था वहाँ पे, तो फिर उसको डिग्री में बदल रहे थे, इसको जूनियर कॉलेज में। तो वो जो थी वहाँ पे जूनियर कॉलेज की, तो वो पोपली वो यहाँ पे आ जाती है। और पोपली थी भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सेदार, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था भाई, इतना बोलती रहती थी, मेरे को तो सही पसंद नहीं, नक्चड़ी थी एक नंबर की। अब मैं उसके बारे में कुछ भी बोल लूँगा, क्या कर लेगी मेरे बारे में। हाँ, एग्जाम तो दे दिया थोड़ी ना मुझे, उसको क्या बोलते हैं रस्टिकेट या फिर सस्पेंड कर देगी। अब तो उसके पास क्या ही पावर है, अब तो पावर मेरे पास ही है उसके बारे में बोलने का, ठीक है। तो भाई शुरू में तो उसने अपने रंग दिखाए नहीं, तो सब लोग को वो अच्छे से, मतलब वो सबसे अच्छे से बर्ताव कर रही थी, मेरे से भी अच्छे से बर्ताव कर रही थी। तो हमारे कॉलेज में था फ्रेशर्स डे, ठीक है, और उस टाइम पे मुझे एंकर बनाया था। तो वो मेरा इंग्लिश देख के ऐसे मतलब अच्छा बोल रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, तालियां मार रही थी मेरे लिए। फिर जब खत्म हुआ फिर आके बोली मेरे को कि तुम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो, कि मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ तारीफ कर रही थी। मेरा तो भाई मेरे को लगा भाई ये पोपली तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है यार, इसकी ऐसे प्रिंसिपल कहीं देखी नहीं मैंने जो मेरी तारीफ करके गई ऐसे। तो मेरे मन में इसके ऊपर गुड इंप्रेशन आ गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे से मेरे को समझ आया यार ये तो बहुत चालबाज निकली, ये तो इतनी घटिया प्रिंसिपल है, ये क्या क्या रूल्स बनाने लग गई, मुझे खुद ही समझ नहीं आने लगे। और वो रूल्स क्या थे मुझे भी पता नहीं, मैं सब बेफालतू के रूल्स हुआ वो क्या बनाती हूँ सब याद नहीं रखता मैं। और जहाँ तक मुझे याद है, जो कोई भी यूनिट टेस्ट होता था क्लास में, जो 25 मार्क के 20 मार्क होते थे यूनिट टेस्ट, उसमें एब्सेंट हो जाते थे तो फिर हम लोग को रीटेस्ट देना पड़ता था। तो ये सब तो सिंपल सी बात है, रीटेस्ट देना होता है, बस इतना ही है। तो लेकिन इसके यहाँ पे रूल्स क्या थे, अगर तुम एब्सेंट हो जाओ, जो क्वेश्चन पेपर है यूनिट टेस्ट का 2 बार लिख के लाओ विद एक्स्ट्रास। तो फिर मेरे मन में कुछ नहीं आया कि हाँ चलो ठीक है इसका भी होगा, टीचर इतना मेहनत से बनाते हैं तो 2 बार लिखना जायज़ है, ठीक है। लेकिन फिर जब हाफ ईयरली में कोई एब्सेंट हो या क्वार्टरली में जो 100 मार्क के होते हैं, उसको भी 2 बार लिख के लो विद एक्स्ट्रा। मैंने बोला अरे भाई ये क्या बात हुई, तू अपने क्या रूल्स बना रही, तेरा कॉलेज है क्या ये सब, तू कुछ भी बनाएगी। मैं जानबूझ के एक एग्जाम में एब्सेंट हुआ, मैं इसको दिखाना चाहता था तू अपने सारे रूल्स बना ले, मैं तेरा एक भी रूल फॉलो नहीं करने वाला। और फिर मैंने फॉलो भी नहीं किया, मैंने रीटेस्ट तक नहीं लिखा, इसको मैंने दिखाई इसकी औकात फिर। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त, तो इस वीडियो के लिए मैं मेरे दोस्त का नाम रखूंगा मैं जंबो, हाँ। तो फिर मैं और जंबो बेंचमेट थे, हम दोनों साथ में बेंच में बैठते थे, अच्छा पढ़ते थे, सब काम करते थे, खेलते भी थे, कूदते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, सब मस्ती भी करते, सब करते थे। तो इसको क्या है ना, मेरे और जंबो के साथ में पसंद नहीं आता रहना, ठीक है। मतलब हम दोनों साथ में देखते हैं, ये बोलती है कि तुम दोनों साथ में क्यों बैठ रहे हो, साइड हो जाओ। भाई ये इतनी खराब थी ये प्रिंसिपल, मतलब कि दोस्तों को साथ में बैठ के खुश नहीं रहती थी, ये बोलती थी कि दोस्त एक दूसरे को बिगाड़ देंगे, तो फिर तुम लोग अलग अलग बैठो। और फिर भाई मैंने जंबो को बोला भाई ये क्या प्रिंसिपल है भाई, दोस्तों को अलग कर रही है, जहाँ पे ये लोग सिखाते हैं दोस्ती मेन होते हैं, तुम लोग दोस्त को हेल्प करो, ये करो। ये ऊपर से हम लोग को बोल रहे भाई तू इस कोने में बैठ, तू उस कोने में बैठ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, मैं कैमरे में देखूंगी तुम लोग, अगर तुम लोग कुछ करोगे तो मैं तुम लोग को क्लास के बाहर उठा दूंगी। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और जंबो रोज साथ बैठते थे, साथ में पढ़ते थे, खाते थे, कुछ भी। वो आगे फिर से बोलती थी क्यों भाई तुम लोग को जब मना किया मैंने क्यों बैठ रहे हो। मैं बोलता था मैम इसको डाउट है मेरे को, मैं क्या करूँ, डाउट है तो फिर दूसरे से पूछ लेगा। भाई ये इतनी बकवास प्रिंसिपल मैं आज तक नहीं देखी, जो को साथ में बैठते हुए देख के खुश नहीं है। तो ये सब तो छोटी मोटी स्टोरी थी, ठीक है। तो मैं तुमको मेन स्टोरी बताता हूँ कि ये बात है कि शायद प्री बोर्ड एग्जाम की, हाँ प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा था हमारे कॉलेज में। तो फिर 5 एग्जाम थे हमारे, तो एक एग्जाम के बाद एक दिन का गैप था, या फिर 2 दिन, या फिर था भी नहीं गैप, मुझे पता नहीं, याद नहीं मेरे को। पहला एग्जाम हिंदी का था, दूसरा एग्जाम इंग्लिश का, फिर तीसरा एग्जाम शायद उसका था इकोनॉमिक्स का, और फिर चौथा एग्जाम कॉमर्स का था। उसके बीच में छुट्टी था सिविक्स के लिए, पता नहीं छुट्टी तो था, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं जब कोई भी हॉलिडे रहता है हम लोग घर पे रह जाते हैं, तो क्या था कि घर में आराम से पढ़ सके, फिर जब भी कुछ सोना होना हो तो सब कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर जब ये प्रिंसिपल बनी तो फिर मैंने भी ऐसे ही किया, तो मैंने भी छुट्टी ले ली। तो उससे पहले ये प्री बोर्ड एग्जाम के पहले क्लासों में अनाउंसमेंट करके गई थी कि जो भी एब्सेंट होगा एग्जाम में, या फिर ये पूरा 1 हफ्ता या फिर 1 पूरा महीना एब्सेंट होगा, उसको 100 रुपए फाइन के तौर पे देना पड़ेगा। भाई मैंने मेरे क्लास टीचर को बोला सर ये क्या है, ये लोग फाइन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ये लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, हम लोग को कॉलेज वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, हम लोग को पैसे की जरूरत है, हमें पैसा दो, डायरेक्टली मुंह पे बोलो हम दे देंगे तुम लोग को। ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि फाइन भरना है, ऐसा कोई कॉलेज करता नहीं है, पर ये मैडम क्यों करा दिया। तो फिर सब लोग इसके खिलाफ थे, टीचर्स भी किए क्या फाइन क्यों ले रही है पता नहीं। फिर ये बात उसने 2 हफ्ते पहले बोली थी और मुझे याद भी नहीं था, उसने तो सिर्फ इसका बोला था कि तुम लोग अगर एब्सेंट हो गए तो तुम लोग को फाइन भरना पड़ेगा। ये तो बताया नहीं कि एग्जाम के बीच में एब्सेंट हो गए तो तुम लोग को 100 रुपये भरना पड़ेगा, ये सब मैं नहीं जानता था। तो फिर जब ऐसे छुट्टी मिली ना उस एग्जाम के दिन, फिर अगले दिन जब एग्जाम था हम लोग गए थे, मैं और जंबो गए थे एग्जाम देने। तो फिर हमारी क्लास टीचर ने हम लोग को रोक लिया था वहाँ पे, बोलती है कि तुम लोग कल नहीं आए कॉलेज में, तुम लोग को फाइन देना पड़ेगा 100 रुपये। मैं जंबो की तरफ देखा भाई ये क्या है, 100 रुपये क्यों देना हम लोगों को।
तो फिर जम्बो मेरे को बोला भाई पता नहीं क्यों हमने क्या हमसे एब्सेंट भी नहीं रहे 100 रुपये क्यों भरे हम। तो मैंने टीचर से पूछा था कि टीचर बोलते कि तुम लोग का एब्सेंट था इसलिए। बोला मैम वो मैडम भी हमारे साथ धोखा कर दी। वो क्या बोलती है जो अच्छा पढ़ता है जो अच्छे अच्छे काम है जिसका इंप्रेशन अच्छा हम लोग उसको उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर ये भी बिक गई है हमारी क्लास टीचर। फिर बाद में हम लोग को वहाँ पे खड़ा कर दिया, हमने रट लगा ली थी, मतलब कि जो भी एब्सेंट था हम सबको वहाँ पे खड़ा करके रख दिया था। बोलते थे कि जो तक तुम लोग 100 रुपये नहीं दोगे हम तुमको अंदर जाने नहीं देंगे। और बात एक सिर्फ 100 रुपये की नहीं है, हम 100 रुपये में मेरे पॉकेट में 500 रुपये पड़े रहते हैं, 100 रुपये देने में क्या हो जाएगा, उसके मुंह पे फेंक के मारूं मैं 100 रुपये। लेकिन ऐसा कॉलेज वाला कौन करता है, तुम अगर एब्सेंट होगे तुम अगर कॉलेज नहीं होगे तुमसे 100 रुपये वसूल लेंगे, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता यार। तो भाई फिर हम लोग भी नहीं गए, हम लोग को वहाँ पे खड़ा कर दिया, हम लोग कम से कम 2 घंटे तक वहाँ पे खड़े रहे। मेरे को मेरी क्लास टीचर ने बोला मेरे को जम्बो को कि तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो जब तक 100 रुपये नहीं देते तब तक तुम लोग को क्लासरूम में नहीं भेजेंगे और तुम लोग एग्जाम भी लिखेंगे। ठीक है चलो देखते हैं आज क्या ही कर लोगे तुम लोग, देखते हैं हम लोग। तो फिर 1 घंटा हो चुका था। फिर बाद में उसकी पता नहीं जो प्रिंसिपल के साइड में खड़े रहते हैं ना, उनके साथ साथ घूमते रहते हैं वो सब, तो वो आके सब बच्चों के पास में आके अपने माँ बाप का नंबर पूछने लगे, अपने पापा का नंबर बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप को इन्फॉर्म करेंगे कि तुम लोग क्या क्या करते हो, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ऐसे उन लोगों ने मेरे पापा को फोन किया। फिर बाद में वो फिर मैंने बात की उनसे, वो बोले दे दे यार 100 रुपये तो है। मैंने बोला नहीं डैडी ऐसे कैसे दूंगा 100 रुपये, ऐसे कैसे लोग बोल सकते हैं। तो फिर मेरे डैडी बोला अच्छा ठीक है जो भी तेरे को करना है कर ले, बस एग्जाम लिख लेना। ऐसे बोला अच्छा ठीक है मैं रखता हूँ फोन, ऐसे करके मैंने फोन काट दिया। तो मैं और जम्बो नीचे ही बैठे रहे 2 घंटे तक। फिर से आती है वो पोपली, फिर से आके बोलती है हम तुम लोग को कुछ भी काम नहीं करने देंगे यहाँ पे, तुम लोग आओगे तुमको 1 हफ्ते तक रोक के रखेंगे, तुम्हें ऊपर नहीं जाने देंगे, तुम लोग को कुछ भी एग्जाम लिखने देंगे, नीचे ही लिखवाएंगे धूप में। ऐसे ऐसे करके हमको टॉर्चर करती रही वो पैसों के लिए, सिर्फ एक 100 रुपये के लिए। तो वहाँ पे 20-25 बच्चे बैठे हुए रहते सबसे 100 रुपये के लिए, मतलब वहाँ पे कितना जाता, फिर उनको 2500 मिल जाता, उसको ऐसे ही बिना किसी कारण के 100 रुपये मांगने आ रही थी सब लोगों से। फिर मैंने और जम्बो ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा क्या यार ये 100 रुपये के लिए इतना मर रही है साली भिखमंगी कहीं की, इतना अमीर है ये प्रिंसिपल है एक। फिर हम लोग को क्या बोलते कि जो तुम्हें हम लोग को पैसे दोगे हम उन पैसों से जो भी पैरालाइज बच्चे उनका मदद करेंगे और ऑर्फनेज में देंगे। मैंने बोला भाई तू इतनी अमीर है तो फिर तू खुद क्यों नहीं देती अपने बटवे से, हमारे बटवे से क्यों निकाल के दे रही है। बार बार आकर दिमाग खा रही थी तो बोल तुम नहीं करोगे तुमको ये करेंगे, तुम अगर वो नहीं करोगे ये सब बोल बोल के हमारा माइंड को वॉश कर दे रही थी वो। फिर मैंने और जम्मू ने सोचा अरे क्या यार ये भी क्यों 100 रुपये के लिए इतना मर रही है, हम लोग भी क्यों ऐसे कर रहे हैं, सब लोगों से मांग रहे, कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर हम दोनों ने कदम बढ़ाया, उसके मुंह पे मारा सही में। उस दिन मैंने ऐसे नोट निकाला, ऐसे किया उसके मुंह पे, ऐसे किया लो मैम 100 रुपये लो, ऐसे ऐसे करके दिया उस दिन सही में। और पूरे के पूरे एटीट्यूड में एक बैग मतलब एक ऐसे टांग के बैग ऐसे चौड़ में चला गया मैं, मतलब ऐसे ऊपर क्लास में चला गया और डिस्कस कर रही थी अपने टीचर के साथ, इसका एटीट्यूड तो कैसा है कैसे जा रहा है। बाकियों ने दिया या ना दिया मुझे तो पता नहीं, मैं जाके और मैं और मेरा दोस्त जम्बो क्लास में जाके बैठ गया आराम से, बस छोड़ दिया छड़ना यार भिखमंगी के पीछे क्यों पड़े हम लोग। तो बस जहाँ तक मुझे याद है इतना ही हुआ था। और फिर जब मैं अपना वो एडमिट कार्ड हॉल टिकट आता है ना, इधर सेंटर आते हैं, जब मैं इसके रूम में गया मेरे को आके ही बोली सबसे पहले क्या बात कर रहे थे उधर, जल्दी क्यों नहीं आया। मैंने भाई मैं तो लाइन में ही खड़ा हुआ था, तू जब बुलाएगी तभी तो मैं अंदर आऊँगा। फिर बाद में बोलती है कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो। मैंने बोला मैम मैं तो एक्सपेक्ट करता ही नहीं, मेरे को जितना आएगा उसी से खुश हूँ मैं। फिर भी एक्सपेक्टेशन, मैं बोला मैम मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं बस अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ और बेस्ट देता हूँ, ऐसे बोला मैं। तो बोली फिर बोली कि फ्लेक्सी में तुम्हारा फोटो आएगा इस बार, मतलब जो भी टॉप आता है उसमें लगाते हैं ना बोर्ड की 1st to 2nd, ऐसे बोला ऐसे बोली। मैंने बोला हाँ मैम आऊँगा। बोला पक्का आएगा। मेरे मन में ये चल रहा था यार मेरा फर्स्ट ईयर तो अच्छा नहीं गया इतना, फर्स्ट ईयर में एवरेज मार्क्स आया, तो 2nd ईयर में कैसे, मैं फिर भी बोला उसको ठीक है मैम आएगा। तो फिर बस बाद में ऐसे बोल के उसने ऑल द बेस्ट बोला जल्दी करके। फिर बाद में एट लास्ट मैंने पैर से कैसे भी कर लो यार, चाहे कुछ भी कर लो, प्रिंसिपल तो है वो, क्योंकि बाकी सब बच्चे छू रहे थे। हमारा प्रॉपर एक हिंदू कॉलेज था तो वहाँ पे कुछ भी रहता है कुछ भी करते सब लोग पैर छूते हैं। तो भाई फिर भाई ठीक है चलो पैर छूना भी अच्छी बात है, आशीर्वाद देंगे हम लोग कम से कम अच्छा तो लिखेंगे। तो बस मैं भी पैर छू के फिर आ गया अपना। फिर मैंने सब लोगों को बताया कि क्या हुआ, एक मतलब एक अलग ही टोन में बात करती है सब बताया। फिर बस फिर सब खत्म हो गया और फिर सब एग्जाम देती है और फिर बस अभी यहाँ पे आके बातचीत किया। और तो बस जहाँ तक मुझे याद है इतना ही था इसके बारे में, इस पोपली के बारे में। तो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी टाइम वाली वीडियो पसंद आई होगी। कुछ नया किया है मैंने, पता नहीं कैसा जाएगा, और जैसे जैसे मुझे स्टोरीज याद आती रहेंगी मैं लाता रहूंगा ऐसे ही, ठीक है। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही था, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेल को नोटिफिकेशन रहता है ना उसको ऑल कर देना, तुम लोग स्मार्ट हो, तुम लोग बताने की जरूरत नहीं कि क्या होता है क्या नहीं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ठीक है। और कमेंट भी कर देना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा पेज, ठीक है, आपको बताइए किसका पेज है ये। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ होगी खत्म वीडियो, जाओ ठीक है बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।